यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की। प्रियंका गांधी ने ऊर्जा संकट पर मोदी सरकार से सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने देश में गहरते ऊर्जा संकट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और बिजली की कमी पर कड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के गलत नीतियों के कारण आम जनता को, किसानों को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर एयरपोर्ट पर उद्घाटन करते हुए देश के विकास के लिए बड़ी उपलब्धियां बताया। नोएडा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए युद्ध के संकट के समय देश को एकजुट होकर खड़े का आह्वान दिया है। पेट्रोल पंप पर केरोसिन भी मिलेगा, केंद्र का फैसला। अब देश की चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर भी आम जनता के लिए केरोसिन मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक जिले के कम से कम 2 पेट्रोल पंपों पर केरोसिन बेचने की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार हटाने का संकल्प लिया। सोनभद्र में सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के 9 वर्षों में बढ़ी महंगाई और रोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सत्ता परिवर्तन का संकल्प लिया है। बीजेपी सरकार में पिछड़े वर्ग के नेताओं का सम्मान नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पिछड़े वर्ग के नेताओं का सम्मान नहीं करती है। मंत्री असीम अरुण के मामले के जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी रैली की अनुमति देने पर जानबूझकर देरी की गई है। नितिन का एमएलए पद से इस्तीफा, मंत्री अशोक चौधरी रोए। बिहार की राजनीति में हलचल तेज। नीतीश कुमार ने एमएलए और नितिन नवीन ने एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री अशोक चौधरी को आंसू झलक आए और तेजस्वी का इस बीजेपी का बदलाव बताया है। सीतापुर में तड़के 3 बजे मस्जिद को ढाया। सीतापुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। तड़के 3 बजे बुलडोजर चलाकर ढाई गई 12 साल पुरानी मस्जिद। एडीएम के नेतृत्व में 5 बुलडोजर और 500 पुलिसकर्मियों को भारी मौजूदगी में इस अवैध ढांचे को हटाया गया। बंगाल में 5% वोट बढ़े तो बीजेपी नंबर 1 बनेगी। बंगाल में 5% वोट शेयर बढ़ती ही भाजपा नंबर 1 पार्टी बन सकती है। वहीं मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से असम समीकरण बदल सकते हैं। आगामी चुनावों में दांव पर लगी 5 राज्यों की सीटों पर भाजपा की रणनीति और चुनावी गणित पर पूरा विश्लेषण किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में आया मंदिर पर कब्जे का मामला। दरअसल जनता दर्शन में मंदिर पर कब्जे की शिकायत पर सीएम योगी ने उन्नाव एसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिए स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को डिजिटल शक्ति प्रदान करते हुए स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तकनीक से जुड़ने के बाद योजनाओं के क्रियान्वयन के डेटा मैनेजमेंट में अधिक परिवर्तन और तेजी आएगी। अग्निवीर इंद्रजीत के तिरंगे में लिपटा आया पार्थिव शरीर। अग्निवीर इंद्रजीत का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर लखीमपुर खीरी पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। देशभक्त के नारे के बीच शहीद का नाम आंखों से विदाई दी गई, जिसके भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। अग्निवीर इंद्रजीत के तिरंगे में लिपटा आया पार्थिव शरीर। अग्निवीर इंद्रजीत का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर लखीमपुर खीरी पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। देशभक्त के नारे के बीच शहीद का नाम आंखों से विदाई दी गई, जिसके भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि धर्मानुकूल जीवन से ही कल्याण है। बस्ती में आयोजित सनातन धर्म संवाद कार्यक्रम में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने शिरकत से कहा। उन्होंने धर्म के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि धर्मानुकूल जीवन जीने से ही मनुष्य का कल्याण संभव है।
बलरामपुर में नाबालिग लड़कियों के अपहरण के 2 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ अपहरण मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग अलग केस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया। यूपी, राजस्थान समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, दिल्ली में आंधी के साथ बारिश की संभावना। कांग्रेस नेता की हत्या, बदमाशों ने कुल्हाड़ी से सिर फोड़ा। लुधियाना में बदमाशों ने कांग्रेस नेता की कुल्हाड़ी से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे बेटे के पिता के दस्त खून से लथपथ हालात मिला, जिससे बाद में इलाके में सनसनी फैल गई। अयोध्या में मंत्री दयाशंकर के यज्ञ स्थल पर लगी आग। दरअसल अयोध्या राम मंदिर में 800 मीटर दूर मंत्री दयाशंकर के यज्ञ स्थल पर भीषण आग लगी, जिससे 1 एकड़ में फैला पंडाल जलकर राख हो गया। मायावती 31 मार्च को बसपा अधिकारियों की होगी बैठक। दरअसल यूपी विधान चुनाव 2027 के लिए बसपा ने कसी कमर। मायावती ने रणनीति बनाने के लिए 31 मार्च को पार्टी अधिकारियों की आम बैठक बुलाई है।